अब खबर अयोध्या से है। मशहूर कथावाचक ने दर्ज कराई ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट। दिल्ली की एक महिला के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराई है ब्लैकमेलिंग को लेकर। कथावाचक पर दिल्ली की एक महिला शादी के लिए डाल रही थी दबाव। आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग के लिए मामलों में दर्ज मुकदमों को लेकर आरजेबी पुलिस हैरान है। कथावाचक और संगीतकार को ब्लैकमेल करना युवती को भारी पड़ा। दिल्ली की एक महिला समेत अन्य दो के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। पहले से भी अयोध्या में अन्य युवतियों पर ब्लैकमेलिंग का दर्ज है मुकदमा। संत महंतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर हरकत में आई अयोध्या पुलिस। तो अयोध्या पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली की एक महिला है जो कि कथावाचक के ऊपर और महंत के ऊपर लगातार शादी का दबाव बना रही थी और इसी को लेकर महंत की तरफ से अयोध्या पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो अयोध्या के मशहूर कथावाचक से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राघविंद्र शुक्ला ने, वो हम आपको सुनाते हैं। राम नगरी अयोध्या में इन दिनों ब्लैकमेलिंग के तमाम सारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। थाना राम जन्मभूमि में ही हाल में ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी महिलाओं और लड़कियों की तलाश भी कर रही है। ऐसे में एक हाल ही में मामला ताजा प्रकाश में आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ख्यात प्राप्त देवेंद्र पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन पर खुद दिल्ली की एक महिला ने ना ही सिर्फ आरोप लगाया बल्कि फेसबुक पर भी अभद्र टिप्पणी कर डाली। हम बात करते हैं देवेंद्र पाठक जी आपसे ही। क्या कहेंगे आप, जब दिल्ली की एक महिला ने आपके ऊपर अश्लीलता भरी टिप्पणी भी की, बड़े ही संगीन आरोप लगाए? जी भैया, देखिए हम लोग पब्लिक फिगर हैं। हमें तो कोई भी मेरा मोबाइल नंबर निकाल के फ़ोन कर लेता है। हमारे सब जगह नंबर्स लिखे हुए हैं, चाहे वो हमारा फेसबुक पेज है, चाहे नॉर्मल फेसबुक आईडी है और चाहे यूट्यूब है, पर्सनल जो मेरा चैनल चलता है, उसी से नंबर निकाल करके इस महिला ने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिस पर इसकी डीपी पर दो जुड़वा बच्चे जैसे मुझे जो देखने में लग रहा था उनकी डीपी लगी। क्या उम्र थी महाराज जी उसकी? बच्चों की उम्र मुझे 20 से 24-22। महिला की क्या उम्र थी? महिला की उम्र जो मेरा अंदाजा है 50 के ऊपर है, 50 वर्ष के ऊपर, और मेरी उम्र है 30 साल। मेरी जन्म कुंडली चेक कर लीजिए, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, पैन कार्ड चेक कर लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लीजिए, रिवॉल्वर लाइसेंस चेक, यानी कुछ भी आप चेक कर लो तो मेरी 31 जुलाई 1988 जन्म तिथि रियल है जो मेरी कुंडली बनी हुई। महाराज जी, सनातन धर्म पर तमाम सारे धर्मगुरुओं पर कुठाराघात होता है, टिप्पणियां होती हैं। क्या इसके पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश? बड़ी साजिश है। देखिए, हम लोगों को लोग बहुत सरल तो समझ लेते हैं, सरलता के साथ साथ ये समझते हैं कि कथा वाले हैं, बाबा बैरागी हैं, महाराज लोग हैं। इनको फंसाना बड़ा आसान है, इसलिए कि हम लोगों का ग्लैमर है। हम लोगों को पब्लिक ज़्यादा श्रद्धा से मानती है। हमारी कथाओं में भी आप लाइव एपिसोड मेरे चैनल को चेक करें तो कथा के विश्राम समय में, जब कथा विश्राम होती है तो 80% माताएं मंच पर होती हैं और सेल्फी लेती रहती हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करती रहती हैं, हमें प्रणाम करती रहती हैं। इसको कैसे मैं रोक सकता हूं? कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ले, कोई मिलने की बात करे और पब्लिक फिगर पे, पब्लिक प्लेस पर कोई मिले, मंच पर मिले, कंपनी में मिले या किसी धाम में मिले, उसके बाद ब्लेम लगा दे। कैसे मुलाकात हुई थी इस महिला से जिसने आपके ऊपर लगाया? बाद में आपने मुकदमा भी दर्ज कराया, कार्रवाई हालांकि नहीं हुई है, होनी चाहिए। देखिए, मुकदमा मैंने दर्ज तो कराया है, लेकिन दर्ज मैं उस स्थिति में कराया जब मैं मानसिक प्रताड़ित होने लगा। मुझसे इस महिला के साथ साथ बहुत सारे पुरुष लोगों ने भी संपर्क किया। कोई मुझसे 30,000 मांगता है, कोई मुझसे 5 लाख मांगता है। इस महिला ने भी अभी परसों का हमारे पास स्क्रीनशॉट है जिसमें 1 लाख रुपए की मांग की है। ये बात अलग है कि मैं उसको लेने से पहले इसने मैसेज को डिलीट कर दिया और मैंने मुकदमा भी देखिए दर्ज करवाया है। ये मुकदमे की मेरी कॉपी है। 12-12, 15-15 नंबरों से मेरे पास फ़ोन आते हैं। इन्होंने फेसबुक से मुझसे मित्रता की और मेरी म्यूज़िक कंपनी में आकर के मिली। मिलने के बाद गुरु महाराज हमारे साथ, मेरे पति मुझे छोड़ दिए, मेरे बच्चे नेपाल चले गए, बड़ी दिक्कत है, जीवन कैसे बीतेगा इस उम्र में, मैं तो आश्रम में रहना चाहती हूँ, संतों की सेवा करना चाहती हूँ, आपके भजन में तो मुझे दुनिया का हर सुख मिलता है, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें। हमने कहा माता बहुत अच्छी बात, सुनिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे मैसेज करने लगी कि मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए। मैंने कहा मेरा तो आश्रम नहीं है, मेरा तो गुरु आश्रम है और वहाँ लेडीज रहती नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ बिना महाराज जी के परमिशन के। तो पूरा मामला आपने सुना कि किस तरीके से एक संत महंत को यहां पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। लगातार कई नंबरों से फोन कॉल्स करके लाखों रुपए की डिमांड की जा रही थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था और जिसके बाद कथावाचक ने यहां शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा कराया है। दिल्ली की ये महिला है और जिस तरीके से संपर्क हुआ, किस तरीके से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और किस तरह से सारी चीजें हुई, ये आपने खुद उनके मुंह से सुना। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस के लिए यहां पर चुनौती उस महिला को, और जो ब्लैकमेलिंग के लिए लगातार नंबर्स आ रहे थे, क्योंकि वो सारे नंबर्स मिल गए हैं पुलिस के पास। अब पुलिस उन सबको ट्रैक कर रही है, ट्रेस कर रही है और उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जल्द से जल्द महिला की एक
एक महिला समेत 2 ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले से भी अयोध्या में अन्य युवतियों पर ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज होता रहा है। तो ये कई मर्तबा हुआ है जब संत महंतों से इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की गई है। मशहूर कथावाचक ने दर्ज कराई ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट और दिल्ली की एक महिला के खिलाफ ये ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो कथावाचक पर दिल्ली की एक महिला से शादी करने के लिए दबाव डालने का आरोप है।